सूरज खुद पर बंदूक तानते हुए अपनी जान लेने की कोशिश करेगा ईशा जी का प्यार वापस हासिल करने के लिए। पर क्या सूरज अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या सूरज को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाता देख ईशा जी की नफरत प्यार में बदल पाएगी? जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहां सूरज के ताऊजी पूरी कोशिश कर रहे हैं ईशा और सूरज को अलग करने की। पर सूरज अपनी इस बात पर अड़ चुका है कि मैं ईशा जी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात और अहम सवाल तो ये है कि आखिर ताऊजी को क्या मिलेगा इन दो प्रेमियों को अलग करके। जहां पहले तो हमें ये लग रहा था कि सिर्फ गुलाब सिंह ही ईशा और सूरज के प्यार का दुश्मन है, लेकिन अब तो ये भी लग रहा है कि शायद ताऊजी भी गुलाब सिंह से मिले हुए हैं। और ये जो हमारी सोच है बिल्कुल सही साबित भी हो जाएगी, क्योंकि ताऊजी जितने भोले भाले और पुजारी टाइप दिखते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। सच तो ये है कि ताऊजी ने एक लड़की के साथ हरासमेंट करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश की थी और अब वो लड़की हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ताऊजी खुद को बचाते हुए पुलिस से छुपकर इंदौर वापस आ गए हैं, लेकिन गुलाब सिंह को ताऊजी की इस काली सच्चाई का पता है और उसने ताऊजी को बचाने के लिए ये शर्त रखती है कि तुझे जल्द से जल्द सूरज से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने होंगे। ताऊजी इस प्लान में तो कामयाब हो चुके हैं। गुलाब सिंह ने यह भी बोला है कि जब तक ईशा की शादी नहीं हो जाती सूरज किसी तरह का भी प्लान नहीं बनाएगा, कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगा ईशा और आकाश की शादी में। ये काम गुलाब सिंह ने ताऊजी को सौंप दिया है और ताऊजी पूरी कोशिश कर रहे हैं सूरज के दिल से ईशा को निकालने की, लेकिन सूरज किसी की भी बात नहीं मानेगा और ताऊजी जो चाहे कर लें वो अपनी इस घटिया चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब तक गुलाब सिंह ईशा और सूरज को अलग नहीं कर पाया, तो फिर भला ये ताऊजी क्या चीज़ है? सूरज को ये पता चल जाता है कि ईशा जी की जल्द ही आकाश नामी आईपीएस ऑफिसर से शादी होने वाली है और उन दोनों की शादी के कार्ड तक बांटे जा चुके हैं। ईशा भी भले ही कार्ड पर अपने साथ किसी और का नाम जुड़ा हुआ देख रही है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो किसी और को शामिल नहीं कर सकती। और सूरज भी ये ठान चुका है कि मैं ही ईशा जी का पति था, मैं ही पति हूं और मैं ही उनका पति रहूंगा। मेरे होते हुए उनकी जिंदगी में कोई और शामिल नहीं हो सकता। इसलिए सूरज एक प्लान बनाता है ईशा जी की नाराजगी खत्म करने के लिए। जहां एक दिन पहले जब गुलाब सिंह सूरज के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था तो सूरज की तकलीफ को देखकर ईशा जी को भी बहुत दर्द हो रहा था और इसीलिए तो वो खुद को भी उतनी ही तकलीफ पहुंचा रही थी। इसीलिए अब सूरज जानता है कि अगर मैं खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं अपनी जान लेने की कोशिश करूंगा, तो ईशा जी हो सकता है कि मुझे माफ़ कर दें, मेरे साथ घर वापस आने के लिए तैयार हो जाएं, मुझसे अपनी नाराज़गी खत्म कर दें। और दोस्तों, ऐसा ही होगा। सूरज अगले ही दिन गुलाब हवेली पहुंच जाएगा जहां आकाश ईशा जी से मिलने पहुंचा हुआ था। यहां आकाश ईशा जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी सूरज किन्नरों की टोली के साथ वहां पहुंचकर ईशा और आकाश की शादी का नेक मांगने लग जाता है। पर आकाश सूरज को एक्सपोज कर डालता है और ये तक बोल देता है कि चुपचाप यहां से वापस लौट जा, ईशा मेरी होने वाली पत्नी है। लेकिन सूरज तभी आकाश की बंदूक छीन लेता है और उसे अपने माथे पर तान लेता है और बोला, अगर ईशा जी ने आकाश से शादी के लिए हामी भर दी तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगा। सूरज को इस तरह से खुद पर बंदूक ताना देखकर ईशा जी घबरा जाती हैं और फौरन सूरज के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती हैं। काव्या भी इस तरह सूरज भैया को खुद को नुकसान पहुंचाता देख परेशान हो जाती है और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही होती है, भैया प्लीज़ ईशा जी की खातिर बंदूक नीचे रख दो। पर सूरज कहता है, अगर ईशा ने मेरी बात ना मानी और मेरे साथ घर वापस ना आ गई तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगा। तभी ईशा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। ये बात सुनते ही सूरज बंदूक नीचे कर देता है। वो ईशा जी को अपने साथ घर वापस ले जाने वाला होता है कि तभी गुलाब सिंह सूरज और ईशा के सामने आ जाता है। पर दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सूरज इतनी आसानी से ईशा जी को अपने साथ ले जा पाएगा? क्या सूरज ईशा की शादी आईपीएस आकाश से होने देगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि ईशा जी की दूसरी शादी ना हो तो कमेंट करो, ईशा जी प्लीज़ दूसरी शादी मत करना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।